फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो मैं पहुंच गई हूँ भागवत में। आज है श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ एंड तक। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और मेरे साथ दीदी लोग आए हैं, वो आ रहे हैं पीछे से। तो ये देखिए, तो भगवान कहते हैं इतनी रात्रि में क्या कर रही हूँ? तुम्हारे पति तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें नहीं रोका, तुम क्यों आई यहाँ? तब तो सभी बार बार बलिहारी मेरे बिहारी वो है सबसे शोभा रमन बिहारी है सबसे शोभा नारी रमन बिहारी की हो जाओ बार बार बलिहारी मेरे काके बिहारी की जाओ बार बार बलिहारी मेरे रमन बिहारी की रास के रतिया की मुस्काए 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 वो मुरली बजाए गुलाबी अधरों से मशकीर चलाए नशीली नजरों से। और ये ना सोचो कि उस रात में बस सब जवान जवान ही गोपियां थी। उसमें 80 साल की भी बुढ़ी थी, 100 साल की गोपी भी थी। कैसे बैठी हो मैया? देख तो खड़ी हो जा, जीवन सफल हो जाएगा तेरो। और खस खस तीर चलाए नजरों से। मान ही अच्छा नहीं लगता भगवान को, यह मान ही अच्छा नहीं लगता। जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ हम हैं और हमारे साथ देखो संसार को नचाने वाला आज हमारे संग नाच रहा है, यानी कि हम भी कुछ हैं। तो ऐसा भाव आ गया उन सखियों में। और जब ऐसा भाव आया तब तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो राम जी, भगवान को मैं पसंद नहीं। भगवान को क्या पसंद नहीं है? भगवान को, भगवान आपके सब अवगुणों को झेल लेंगे, लेकिन मैं नहीं झेल पाएंगे। तुम्हारी मैं नहीं झेल सकते ना। मैंने ये किया, मैंने वो किया। श्री हनुमान जी महाराज जब उस पर्वत को, संजीवनी बूटी जिस पर्वत पर थी, उस पर्वत को लेकर के आ रही थी, तो केवल इतना भाव आया कि मुझे सौभाग्य मिला है मेरे राम की सेवा का, मैं प्रभु के लिए लेकर के जा रहा हूँ। कोई अहंकार नहीं था, कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन शब्द ही मैं आ गया बीच में कि मैं लेकर के जा रहा हूँ। तभी भरत जी ने ऐसा बाण मारा कि धराधाम। तो अब आप देख लो, जब हनुमान जी जैसे भक्त की मैं को भगवान नहीं सह सकते, तो आपकी और हमारी तो क्या औकात है। यह मैं ही पतन का कारण है, यह मैं ही नाश का कारण है, यह मैं ही परिवार में कलह का कारण है। मैं भी कुछ हूँ, मैं हूँ एक कहीं मैं हूँ। मेरी नहीं मानते, मेरी नहीं सुनते। अरे मैं भी तो कुछ जानता हूँगा, मुझे भी तो सुन लो। बस ये मैं जैसे दक्ष प्रजापति का सिर लगने के बाद यही सारे प्रकट हुए हैं। मैं ही करते हैं सब। यह मैं ही क्लेश करवा देती है। मैं बड़ा हूं, मैंने कह दिया। अगर तो मैंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? मैंने कह दिया, अगर मैं बड़ा तो हूं। और अगर छोटे ने कह दिया तो फिर क्या हो? इसने कह कैसे दिया? फिर यह बात आती है, इसने कैसे कह दिया? नहीं नाथ, जब तक यह रिश्तों के बीच में मैं रहेगी ना,
तब तक आपका रिश्ता कोई भी सुधर नहीं सकता। मैं को निकालना पड़ेगा। अगर बड़ों से गलती हो जाए ना, तो बड़ों को गलती मान लेनी चाहिए कि हाँ, हमसे आज बड़े गलती करके भी गलती नहीं मानते, हम छोटे हो जाएंगे अगर झुक गए तो। वो तो उसके प्राण निकालने को हो जाएंगे। अगर बड़े भाई से गलती हो जाए तो छोटे मान लेनी चाहिए, और छोटे को भी चाहिए कि मेरे बड़े भैया हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई। और अगर छोटे भाई से गलती हो गई तो यह समझे कोई बात नहीं, छोटा है, सुधर जाएगी। उसको समझाओ कि ऐसे नहीं, ऐसे ना कि मुंह फुला करके परिवार ही अलग कर लो, घर ही अलग कर लो, एक दूसरे के चरित्र पर लांछन लगाने लग जाओ। नहीं भैया, अरे एक बार अपने रिश्तों को, अपने भाई को, अपने बंधुओं को गले से लगा कर तो देखो। बस इस मैं को एक तरफ रखकर, जिससे भी तुम्हारा परिवार में विरोध है, एक बार कह दो भैया मुझसे गलती हो गई। और अगर दूसरे की गलती, तुझसे गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन रिश्तों को ना तोड़, आजा मेरे गले लग जा, प्रेम से गले लगा लो। मैं कहता हूं कितना भी अहंकारी व्यक्ति क्यों ना हो, आंख से अश्रु उसकी ना आ जाए तो कह देना प्रभु रे, प्रेम में वह ताकत है, विनम्रता में वह ताकत है, झुकने में वह ताकत है। यदि आप विनम्र हैं, आप झुकते हैं, तो आप बड़े हैं, ना कि जो अकड़ में खड़ा है। अकड़ तो मुर्दे में होती है, और झुकने का जो है गुण है, यह फलदार वृक्षों में होता है। तो समझो इस बात को, इस मैं को छोड़ो, समझाओ परिवार के सदस्यों को। यदि छोटों से गलती हो जाए तो समझा दो। अगर आप ये भी ध्यान रखो, यदि आप किसी व्यक्ति को परिवार में समझा रहे हैं, लेकिन वो बार बार गलती दोहराई जा रहा है, मान ही नहीं रहा, आपने हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी जोड़ लिए, तब भी वैसे का वैसा, तब उसे उसके हाल पर छोड़ दो, समय पर छोड़ दो, फिर उसे उस समय सुधारेगा। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विभीषण ने बहुत समझाया था, लेकिन नहीं समझा रावण। और वेद पुराण पढ़ने से ज्ञान नहीं आया करता। रावण ने बहुत बोझ ढोया अपने सिर पे वेद पुराणों का, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डुबवा दिया। समझे? तो भगवान कहते हैं जहां मैं है फिर मैं नहीं हूं, या तो मैं को पालो या मुझे पालो। तो मां छटपटाती घूम रही हैं, तड़प रही हैं, कहाँ गया हमारी अखियों का प्यारा, कहाँ गया हमारा प्राणधन। ठाकुर जी सेवा कुंज में श्री किशोरी जी के संग, राधा रानी जी के संग प्रकट हुए, उनके चरण दबाए। श्री राधा रानी जी के चरणों की सेवा गोविंद ने की, लेकिन आज श्री किशोरी जी को भी थोड़ा सम्मान हो गया कि सब सखियां तो छोड़ दी, और लेकिन मैं जरूर हूं, मेरे संग है। तब ठाकुर जी वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब देखो ठाकुर जी कितना कितना द्वेष स्नान से करते हैं, इसमें से कि जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो स्वयं भगवान है, उनसे भी दूर हो गए। और तब तो यह सब छटपटा उठी, और जहां श्री राधिका रानी जी बैठ करके विरह से कातर हो रही थी, वहां आकर तो इन्होंने एक गीत गाया, सबने एक स्वर में, एक ताल में, एक छंद में। और किसी ने कहा कि पहले से ही तैयारी करके आई थी क्या उस गीत की, इन्हें पता था कि ठाकुर गायब हो जाएंगे। तो कहते हैं श्री राधा रानी ही सभी गोपियों के हृदय में विराजित हो गई, और सब गोपियों के मध्य से श्री किशोरी जी ने ही क्या गाया है, वह गोपी गीत गाया है। और क्या गाया है? जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। तो प्रेम
ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सोने, यहाँ सर्दी के होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, तो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है उधो, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। कि अब जो विवाह होगा किसके साथ होगा? उस गोविंद के साथ। परंतु जो इसके भाई हैं रुक्मी, इस रुक्मी का जो मित्र है वह है शिशुपाल, और शिशुपाल और रुक्मी थोड़ा सा ठाकुर जी से थोड़ा विरोध रखते हैं, शत्रु समझते हैं। रुक्मी ने तो रुक्मिणी मैया का रिश्ता संबंध कहाँ पक्का कर दिया? शिशुपाल के साथ। तिथि नक्षत्र तय कर दिए कि अब बारात आएगी, सब सिस्टम फिक्स कर दिया। शिशुपाल उधर से बारात लेकर के चल दिया, और जब रुक्मिणी मैया को पता चला कि शिशुपाल से संबंध तय कर दिया और वह तो बारात लेकर भी चल पड़ा, तब तो इन्होंने एक पत्र लिखा है ठाकुर जी के नाम, और विप्र देवता के माध्यम से भेजा है। विप्र देवता के माध्यम से पत्र भेजा। पत्र में क्या लिखा है? हे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की दासी आपको नमस्कार करती हूँ। अपने हृदय की सब बातें लिखती और लिख दिया, प्रभु जैसे सिंघनी के ऊपर केवल सिंह का ही अधिकार होता है, वैसे मुझ रुक्मिणी के ऊपर केवल आपका ही अधिकार है। कहीं यह सिंघनी किसी भेड़िए, किसी सियार का, किसी गीदड़ का भाग ना बन जाए। मैं केवल आपके लिए हूँ, आप अब देर ना कीजिए, शीघ्र ही आ जाए। बता दिया, मैं तो इस तिथि को, इस वार को गौरी पूजन के लिए मंदिर में आऊंगी, तब आप आना। और जब प्रभु ने देखा, जब प्रभु ने पढ़ा है, तब तो एक क्षण की भी देरी नहीं चली। मैं सब थोड़े ही क्षणों में ठाकुर जी पहुंचने वाले हैं। श्री रुक्मिणी महारानी अपनी सखियों संग बहुत से पहरेदारों के बीच गौरी मैया का पूजन करने के लिए चली हैं, भगवती का पूजन कर रही हैं। और जब भगवती का पूजन किया, तब तो जो गौरी मैया के गले का हार था वह गिर गया, हाथ में जो पुष्प था वह गिर गया, जो पत्र पुष्प आदि मैया के चरणों में अर्पित किए थे वह स्थान से हिल गए। और माँ गौरा मैया का जो मुख था वह प्रसन्नता के भाव में दिखाई दिया। जब भी आप यदि कहीं पूजन करें और आपने भगवान को कुछ अर्पित किया, वह स्थान से हिल जाए, या भगवान के गले का हार था वह गिर जाए, हाथ से पुष्प गिर जाए, ऐसा लगे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो समझना आपकी पूजा स्वीकार हो गई, आपकी पूजा फलीभूत सार्थक हो गई, आपका वह कार्य पूर्ण होने वाला है। यह संकेत बताए गए हैं। और प्रभु ऐसे संकेत इन्हें मिले हैं। जब ऐसे दिव्य संकेत इन्हें प्राप्त हुए,
तब तो पूजन करके बाहर आई, घूंघट कर रखा था। और जब बाहर आई तब तो घूंघट को उठा दिया, और जैसे ही चारों ओर दृष्टि डाली तो जितने वह सिपाही खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, जब उन्होंने भगवती के रूप का दर्शन किया, सब के सब गुम हो गए। पता ही नहीं चला कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, सब खो गए, रूप को ही देखते रह गए। उस त्रिपुर सुंदरी, उस अद्भुत दर्शन के, उस दिव्य छवि को देखकर आहा, सुध मैया का हाथ थामा है और लेकर के कहा उसी रथ पे विराजित किया। और सुध बुध भी ऐसी खोई, जो सिपाही थे वह क्या कह रहे हैं, आहा कितनी मधुर जोड़ी है, कितनी प्यारी जोड़ी है, बार बार बलिहारी, बार बार बलिहारी। और जब भैया श्री बांके बिहारी लाल रुक्मिणी मैया को लेकर रथ पर सवार होकर वहां से चले हैं, और मैया के दर्शन इनकी आंखों से ओझल हुए, तब तो क्या कह रहे हैं, अरे ले गयो ले गयो ले गयो, अरे वो अंध का किशोर ले गयो, वह चित चोर ले गए, रुक्मिणी को ले गयो ले गयो। हो हल्ला मच गया भैया। रुक्मिणी मैया की तरफ कौन कौन है बताओ जरा, यहाँ जितने बैठे हैं रुक्मिणी मैया की तरफ कौन कौन है, मैं दिख रहे, काफी बढ़ रही है संख्या, इसलिए डर। अच्छा बारात में सारे जाएंगे, फिर आगे जब कोई भी नहीं मिलेगा चाय पानी पिलाने वाला, फिर क्या करोगे, आधे तो इधर रखो। आज तो श्री रुक्मिणी मैया का दिव्य श्रृंगार किया गया, हाथों पर मेहंदी लगाई गई, और मैया गा रही है क्या, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेरी 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 सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो पढ़वा दो, गुरु को बुला के मेरे तो पढ़वा दो, गुरु को बुला के मेरे फेरे तो पढ़वा दो, गुरु को बुला के मेरे फेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे क्या है मैं तो देख देख हुई निहाल, यशोदा का दुलारा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। और अब ठाकुर जी की बारात में कौन कौन चलेगा, गए दूल्हा बन गए सुंदर श्याम, हाँ श्याम हम बने बराती, हाँ श्याम हम बने बराती सारे हैं, बने बराती सारे हैं। नाचे शंकर नाचे, नाचे
नाचे नाचा जगत तमाम तमाम हम बने बराती सारे हैं अज नाचा जगत तमाम तमाम हम बने बराती सारे हैं वल्लभ हो वल्लभ नजारा बंदे कहने बंदे क्या चूनर से उनका बनी के चूनर से उनका बनने के लचने गए बना मेरा दादी का श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है ऐसा लगता है सारे रजनाम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है और जोड़ी कैसी है भगवान की बनी है खूब जोड़ी बनी है खूब जोड़ी जय हो कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी जय हो उसी से नाचे है मन तो साजन जय हो उसी से नाचे है मन जय हो मिला सजनी को साजन जय हो अन्य की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज